नमस्कार, स्वागत है आपका गजानन एस्ट्रोलॉजी में। मैं हैदराबाद से पंडित गजानन कृष्ण महाराज। आज एक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक पर हम बात करेंगे, विवाह का मुहूर्त। विवाह का मुहूर्त ये कितना जरूरी है। सनातन संस्कृति में ऐसे कहते हैं कि विवाह को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। यह एक ऐसा बंधन है जहां वर और वधू 7 जन्म तक साथ रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर ब्राइड और ग्रूम है, दूल्हा दुल्हन है, या फिर माता पिता ये वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी और दामाद या फिर बहू और बेटे का वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि 2 चीजें महत्वपूर्ण। प्रथम, विवाह का गुण मिलान बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने मोबाइल ऐप से मिला लिया या किसी वेब पोर्टल से मिला लिया, 36 में से 25 गुण आ गए और आपको लगता है कि बस ठीक है। ये ऊपर ऊपर का मिलान नहीं करें। यहाँ पर आपको अच्छे योग्य पंडित जी से मिलना है, उनसे निवेदन करना है, प्रार्थना करना है कि महाराज जी, ये हमारी लड़की के, लड़के का, बहू का, बेटे का जीवन का सवाल है। इनकी कुंडली आप विस्तार से देखिए, उनमें नवमांश कुंडली, लग्न कुंडली, वर वधू का संतान, आयु, भाग्य, व्यापार कैसे रहेगा। अगर लड़की ला रहे हैं, आप बहू को ला रहे हैं, तो उसका पग फेरा कैसे रहेगा, आपके घर के लिए वह भाग्यशाली रहेगी क्या। और अगर लड़की दे रहे हैं तो आगे जाकर के उसका वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा, वो सुखी तो रहेगी। इसके लिए पहली शर्त है कुंडली मिलान अच्छा करना। दूसरी बात आती है विवाह के मुहूर्त की। जब विवाह का मुहूर्त, विवाह का डेट चयन करते हैं, काफी लोग क्या करते देखने में आया है 2 चीजें। एक, वो देखते हैं कि जब हमारे पास अधिकतर आते हैं लोग, हम तो उनको मतलब डांट देते हैं, तो लोग एक निवेदन ये करते हैं महाराज जी कि एक तो संडे है, उस दिन कोई विवाह का मुहूर्त दिखिए। अब मुझे बताइए भला, संडे का विवाह के मुहूर्त से या संडे का लड़के का, लड़की का, वर वधू के वैवाहिक जीवन से क्या संबंध है? कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। आपको क्या लगता है, इनका संबंध है? कमेंट में लिखिए, हमको भी कमेंट कीजिएगा। संबंध इस बात से है कि अगर आप एक तो रविवार, ऐसा फोर्स आप अपनी तरफ से पंडित जी के सामने मत रखिए। हाँ, आप पंडित जी को अपनी विनती रख सकते हैं कि महाराज जी, हमारी इच्छा है कि नवंबर, दिसंबर या जैन, फेब, मार्च में अगर श्रेष्ठ नवरेखा का बिना पूजा की डेट मिल जाती है तो आप वो निकालिएगा। फिर आपके अनुकूल वर वधू के जीवन अच्छा रहे, इनके लिए जो श्रेष्ठ विवाह की तारीख आपको लगती है वो आप निकालिए। अब इसमें पंडित जी को इस बात को बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर एक बात पंडित जी पर आने से पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से वर और वधू दोनों के पेरेंट्स से, दोनों के अभिभावकों से, दोनों के माता पिता से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप भी विवाह का मुहूर्त निकाल रहे हैं तो दोनों पक्ष से निकालना चाहिए। केवल वर पक्ष निकाल दें और यह कहें कि महाराज जी, कन्या उनकी है ना, वो भी गलत थोड़ी देखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि केवल एक पक्ष नहीं, वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों भी अलग अलग सिटीज में रहते हैं या जहां भी रहते हैं, एक दूसरे को विवाह का मुहूर्त निकाला हुआ पंडित जी के द्वारा उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करें कि भाई हमारे पंडित जी ने ये डेट्स दी हैं, आप अपने पंडित जी की बताएं। इसको एक दूसरे को परस्पर बैठ करके तय करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग बस यही एक कारण बताते हैं। दूसरा, पंडित जी इस बात को बिल्कुल न दे, उनको प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए जजमान को। पंडित जी को अब उस प्रेशर को अपने ऊपर नहीं लेना है। जो वर वधू के लिए श्रेष्ठ विवाह का मुहूर्त है वही हमको देना है। पंडित जी को जजमान की बातों में नहीं आना है कि लोकेशन नहीं मिल रहा है, वेन्यू की डेट बिजी है, ये परिवार में शादी, इनसे पंडित जी का कोई लेना देना नहीं है। पंडित जी हैज टू गिव द बेस्ट पॉसिबल डेट्स फॉर द ब्राइड एंड ग्रूम। एक अच्छा विवाह का मुहूर्त निकालना ये पंडित जी की परम जिम्मेदारी है। जैसे पूजा का विवाह होता है, लड़के की पूजा हो गई, प्रथम, दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां सूर्य है तो लड़की का 3, 4, 6, 10 पूजा का हो गए, फिर 4था, 8वां, 12वां चंद्रमा है। ये नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की ज्येष्ठ है तो इसका भी ध्यान रखें कि प्रथम संतान है, माँ के गर्भ की, ज्येष्ठ है तो ज्येष्ठ महीना नहीं होना चाहिए। 3 ज्येष्ठ खराब होता है, 2 ज्येष्ठ चलेगा, तो यह देखना चाहिए। फिर वर और वधू का यदि जन्म कुंडली से विवाह कर रहे हैं तो यह भी देखना चाहिए पंडित जी को कि जन्म नक्षत्र लड़का और लड़की का सेम ना हो। इन बातों का ध्यान रख करके जब एक शुद्ध श्रेष्ठ वैवाहिक मुहूर्त निकाला जाता है और उसके बाद उस मुहूर्त के समय को पालन किया जाता है। आपका काम इतना नहीं हो गया कि एक अच्छा गुण मिला लिया, अच्छे मुहूर्त निकाल दिए, काम खत्म। नहीं, यहाँ से तो आपकी जिम्मेदारी प्रारंभ होती है। इसके बाद अगर मान लीजिए रात के 12:10 का मुहूर्त है, आपको 12
10 मिनट को ही फेरों में बैठना है। अब आप पंडित जी से कहें महाराज जी दीपक लगा लो, अब हम जैसे पंडित जी हो कि भाई नहीं, आप समय पर बैठिए, वर वधु को समय पर फेरा पर बिठाइए, माता पिता समय पर फेरे पे बैठे, और जब ये सारा कार्य श्रेष्ठ समय पर होता है तभी वर वधु का वैवाहिक जीवन सफल रहता है। आप भी अगर अपनी स्वयं का है या फिर अपनी संतान का श्रेष्ठ बिना पूजा का सर्वश्रेष्ठ विवाह का मुहूर्त जानते हैं तो हमसे इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और श्रेष्ठ मुहूर्त पा सकते हैं।